नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका दोबारा स्वागत है। यह है दोस्तों गोवा सीरीज की हमारी छठी वीडियो। इससे पहले की पांचों वीडियो आपने जरूर देखी होंगी, ऐसा हमें विश्वास है। आज हम दोस्तों सफर करने वाले हैं गोवा एक्सप्रेस में, जो कि गोवा के वास्को द गामा स्टेशन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन तक चलती है। हमारी ट्रेन का टाइम मडगांव स्टेशन पर दोपहर के 3:40 पे था और हमारी ट्रेन राइट टाइम से स्टेशन पर पहुंच गई। हमारा टिकट इस ट्रेन के सेकंड एसी कोच में था। हमारा कोच नंबर था A2। पांच मिनट बाद ही दोस्तों ये ट्रेन मडगांव स्टेशन से स्टार्ट हो गई और ये सफर हमारा दिल्ली के लिए, जो कि 2 रातों का था, वो शुरू हो गया। ये ट्रेन रूट दोस्तों भारत के सबसे सुंदर ट्रेन रूट्स में से एक माना जाता है और कुछ ही देर में दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रेन रूट इतना सुंदर क्यों है। इस रूट पे दोस्तों कुदरत के बेहतरीन नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। गोवा से दिल्ली तक दोस्तों ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 2208 किलोमीटर का। अपने पूरे सफर में ये ट्रेन तकरीबन 31 स्टेशंस को कवर करती है। इस समय हमारी ट्रेन दोस्तों आने जा रही थी कुलेम स्टेशन पे, जहां से इस ट्रेन में पुशबैक इंजन्स को लगाया जाता है, क्योंकि इसके आगे बहुत खड़ी चढ़ाई है और इस ट्रेन में पीछे की तरफ से 2 इंजन अटैच किए जाते हैं। ये ट्रेन दोस्तों डेली रनिंग ट्रेन है। गोवा से दिल्ली की तरफ चलने के बाद तकरीबन 3 घंटे तक दोस्तों इस ट्रेन में इतने शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते, जिसमें सबसे फेमस है दूध सागर वाटरफॉल्स, जो कि तकरीबन 5:30 बजे इस ट्रेन से दिखता है। हम भी दोस्तों इस ट्रेन के चलने के बाद तकरीबन 2.5 घंटे तक गेट पे ही कंटिन्यूअस आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहे, जिसमें आप देखेंगे दोस्तों सैकड़ों टनल्स, ब्रिजेस और हरी भरी सुंदर वादियां देखने को हमें मिलती रही। इस जगह पर दोस्तों ट्रेन ने बहुत हाई एल्टीट्यूड एलिवेशन हासिल कर लिया था और ये समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर चल रही थी। सैल्यूट है भारत के रेलवे को दोस्तों कि इस रूट पर इतनी शानदार ट्रेन सर्विस हमें देखने को मिलती है। और अब दोस्तों आपके सामने है वो फेमस दूध सागर वाटरफॉल्स, जिसको देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट इस प्लेस पे पहुंचते हैं। ये दूध सागर वाटरफॉल आपको दोस्तों नजर आ रहा है और अभी हमारी ट्रेन दूध सागर वाटरफॉल के एकदम सामने से गुजरेगी।
ठीक ये टनल क्रॉस करने के बाद दोस्तों हमारी ट्रेन दूधसागर वाटरफॉल पहुंच गई। तो लीजिए दोस्तों, पेश है आपके सामने दूधसागर वाटरफॉल्स। आप भी लीजिए कुदरत के इस नायाब नज़ारे का आनंद। थोड़ी दूर पर दोस्तों दूधसागर हॉल्ट भी था, लेकिन वहां पे बहुत कम ही ट्रेन्स रुकती हैं, जो कि यहां से तकरीबन दूधसागर वाटरफॉल से मात्र 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे ही है। लेकिन हमारी ट्रेन वहां पे नहीं रुकी। बात की जाए दोस्तों इस ट्रेन के किराए की, तो मडगांव से निजामुद्दीन तक का इस ट्रेन के फर्स्ट एसी का किराया है 5285 रुपए, सेकंड एसी का किराया है 3100 रुपए, थर्ड एसी का किराया है 2140 रुपए, थर्ड एसी इकोनॉमी का किराया है 2030 रुपए और स्लीपर का किराया है 820 रुपए। और इस समय दोस्तों ये ट्रेन हाइट से नीचे उतर रही थी। और ये देखेंगे दोस्तों, इस ट्रेन के पीछे 2 इंजन अटैच हैं। ऐसा सीन इंडिया में सिर्फ इसी जगह पे देखने को मिलता है। ये इंजन कुलेम स्टेशन पर अटैच किए जाते हैं और ये आ गया कैस्ट्रल रॉक स्टेशन, जहां से इन इंजनों को डिटैच कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप, फ्रेट ट्रेन्स में 5-5 इंजन उसको खींचने के लिए अटैच किए गए हैं। इस समय दोस्तों हमारी ट्रेन कर्नाटका में चल रही थी और हमारा अगला स्टेशन था लोंडा जंक्शन। इसके बाद दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंची कर्नाटका के ही बेलगावी स्टेशन पर, जिसको बेलगाम भी कहा जाता है, और ये यहां से महाराष्ट्र की शुरुआत हो जाती है। गोवा से चलने के बाद ये स्टेशन सबसे बड़ा स्टेशन हमें देखने को मिला। अब दोस्तों रात होने जा रही थी और हम भी अपने सोने की तैयारी करने वाले थे, तो हमने अपनी बेडिंग अपनी सीट पर बिछा ली। हमारी अपर बर्थ थी। अब हम आ गए थे दोस्तों इस रूट के पहले महाराष्ट्र के स्टेशन, जिसका नाम है मिराज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस समय बज रहे थे सुबह के 4:15 और ये ट्रेन पहुंच गई पुणे स्टेशन पर। हमारा कोच और ये पूरी ट्रेन दोस्तों पुणे स्टेशन पर पूरी तरह से पैक हो गई और यहाँ से बहुत सारी सवारियां इस ट्रेन में चढ़ी। यहाँ पर क्योंकि थोड़ा लंबा हॉल्ट था और इंजन रिवर्स हो रहा था, तो साफ सफाई भी हुई। उसके बाद देखिए दोस्तों, सुबह का सूरज निकल चुका था।
अब हमारी ट्रेन दोस्तों महाराष्ट्र के कोपरगांव स्टेशन पहुंचने वाली थी। ये स्टेशन दोस्तों आपको पता ही है, साईं बाबा शिरडी के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग उतरते हैं और ये शिरडी के सबसे करीबी रेलवे स्टेशनों में से एक है। आप भी जब शिरडी के दर्शन के लिए आएँ, साईं बाबा के दर्शन के लिए आएँ, तो इसी स्टेशन पर उतरेंगे तो आपको बहुत यहाँ से दर्शन स्थल बहुत नज़दीक मिलेगा। कोपरगांव स्टेशन से ही दोस्तों हमने अपने लिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया, जहां पे हमने खाई इडली और वड़ा पाव। ये जो पर्वत आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है थम्स अप माउंटेन, जो कि इस रूट का एक और विलक्षण नजारा है, जो कि कोपरगांव से मनवाड़ स्टेशन के बीच में आता है। अब हम पहुंच गए दोस्तों मनवाड़ स्टेशन, जहां पर ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये आती है बॉम्बे की तरफ से, मुंबई की तरफ से। मनवाड़ रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ देखिए दोस्तों स्टेशन पे बड़ा पाव बेचने वाला। ये जो ट्रेन सामने से क्रॉस कर गया दोस्तों, ये है सेंट्रल रेलवे राजधानी एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से बॉम्बे के CSMT स्टेशन तक जाती है, और जो कि पुष्पुल इंजन के साथ चलती है, और इसके पीछे एक वेब 7 अटैच है। ये देखिए दोस्तों, ट्रेन में हमने लिया दोस्तों 30 रुपए का टमाटो सूप। ये था दोस्तों महाराष्ट्र का जलगांव स्टेशन, जहां पर अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी थी। थोड़ी देर बाद दोस्तों हम महाराष्ट्र के एक और फेमस स्टेशन भुसावल पहुंच गए थे। भुसावल अपने स्पेशल छोटे केलों के लिए बहुत फेमस है। महाराष्ट्र से अब हम पहुंच गए थे दोस्तों मध्य प्रदेश में, और हम पहुंच गए थे यहाँ के खंडवा स्टेशन पर। हमारा अगला स्टेशन था इटारसी जंक्शन। इसके बाद हम पहुंच गए दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यहाँ से लिए हमने थोड़े अमरूद।
दूसरी रात के सफर के बाद दोस्तों हमारी नींद खुली सुबह 5 बजे और हमने देखा कि हम पहुंच गए दिल्ली। और ये था दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, जहां पर हमारी ट्रेन ने अपने निर्धारित समय से 2 मिनट पहले ही हमें पहुंचा दिया और हम यहां पर तकरीबन 6:33 पर उतरे। और ये आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, बेंगलोर राजधानी भी खड़ी हुई है। हमें जाना था दोस्तों नई दिल्ली, तो हमने दूसरे प्लेटफॉर्म से एक EMU ट्रेन पकड़ ली, जो कि गाजियाबाद से पलवल के बीच चलती है। और इसमें बैठ के दोस्तों हम तकरीबन 20 मिनट में नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंच गए। दिल्ली पहुंचते ही दोस्तों हमें जबरदस्त बारिश का नजारा देखने को मिला। ये था नई दिल्ली से पहले आने वाला शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कितनी जबरदस्त बरसात हो रही है और ये नजारा हमें बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और अब हमारी ट्रेन पहुंच गई नई दिल्ली स्टेशन पर दोस्तों। फाइनली दोस्तों हमारी डेस्टिनेशन आ गई और हमारा गोवा का तकरीबन 1 हफ्ते का टूर आज हुआ एंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे करें लाइक। चैनल पर अगर नए हैं तो कर लें इसे सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर योर टाइम।